आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर बाबा पे। चलते हैं एक्सेल की तरफ। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं बेटा होटल शीट। देन इस तरीके से मैं डाल दूंगा नाम इसका, मर्ज सेंटर पे जाऊंगा डबल टैप करके। इसका नेम मैं फिल करूंगा SHEET शीट। सॉरी, शीट डाल दिया मैंने, होटल शीट, होटल, होटल, HOTEL, होटल बिल। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना सिखाया ना बेटा, किस तरीके से बिल होता है वो ऐसे होता है होटल बिल। जैसे रूम नंबर को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नंबर को शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। कस्टमर नेम क्या आएगा? कस्टमर NAME नेम। इसको थोड़ा बिग करूंगा, बड़ा करूंगा ऐसे खींच के इस तरीके से। इसमें डालूंगा बेटा मैं एड्रेस, ADD एड्रेस को शॉर्ट में डाल दिया है मैंने। इससे नेक्स्ट कॉलम में डालूंगा बेटा मैं होटल नेम, HOTEL, होटल NAME, नेम। इसको बिगर देन बिगर मतलब बड़ा करूंगा थोड़ा सा मैं इसको खींच के। इधर जाऊंगा बेटा मैं, फिर डालूंगा मैं आपका एडवांस को ADD लिख दिया मैंने, एडवांस को शॉर्ट में एडवांस, चलो लिख ही देते हैं एडवांस, और आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ADD एड्रेस से और ADD एडवांस से, एडवांस बिल, BILL बिल। इसको थोड़ा बड़ा करूंगा मैं, अभी समझाऊंगा सारी चीज़ें। इसके बाद कमिंग डेट, कब आप होटल में आए हो, कमिंग डेट, इसको बड़ा कर देंगे थोड़ा सा। फिर है आपकी गो डेट। उसके बाद मैं करूंगा बेटा स्टे डे, STAY, इससे आप कितने दिन रुके, स्टे डे। उसके बाद बेटा आ जाता है रेट पर डे, रेट पर डे। उसके बाद बेटा आ जाता है आपका ग्रॉस बिल। क्या आता है? ग्रॉस बिल। उसके बाद आपका आता है बेटा नेट बिल। कौन सा? नेट बिल। अब मैं समझाता हूँ बेटा कि इसमें एडवांस बिल का क्या चक्कर है। देखो ऐसा होता है कि हमारे जो कई सारे होटल होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स, उनमें आपसे पहले जैसे आप उसमें गए, देन आपने बोला कि हमें एक रात के लिए रूम चाहिए, 7 दिन रुके, या किसी मतलब किसी भी पर्पज से आप रुक रहे हैं उसमें। सबसे पहले वो आपको उसका प्राइस बताएगा। उसके बाद आपसे वो एडवांस में पैसे ले लेते हैं। जैसे अगर 5,000 रुपये का 5 स्टार होटल में आप रुक रहे हो, तो आपको स्टे करने के लिए कम से कम मिनिमम एडवांस रुपये आपको 2,500 के समथिंग वो मांग लेंगे। 2,000 रुपीज़ या 2,500 रुपीज़, मतलब 2,500 या 2,000 के समथिंग आपसे पैसे वो मांग लेंगे। जैसे रूम नंबर डाल दो, 26 रूम नंबर है इसका, कोई भी डाल सकते हैं हम, ठीक है। और इसका 27 डाल दो, जैसे 28 डाल दो, जैसे 29 डाल दो। इस तरीके से मैं रूम नंबर डाल सकता हूँ। अब हमारा कस्टमर नेम डाल सकते हैं, गोपाल डाल दिए, जैसे गोपाल कुमार। आपका डालते हैं ऐसे ही वो दीपांशु शर्मा, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, नाम बड़ा हो गया थोड़ा सा इस तरीके से। वो डाल देते हैं गणेश, गणेश, गणेश ठाकुर, ठाकुर भरत जादौन, जादौन। इस तरीके से नाम हम डलवा लेते हैं। एड्रेस कहीं का भी डाल सकते हो, जैसे मैं डाल देता हूँ अपने यहाँ का, पहासू मेरा गांव है, उधर रहता हूँ मैं। पहासू का डाल दिया मैंने, जैसे मेरा आज के पास जो एक शहर की तरह ये मान लो कस्बा है। डिवाइड डाल दो, मैं डिवाइड डाल दिया। खुर्जा हमारे यहाँ का शहर जो डाल दो, खुर्जा। मेरठ डाल दो, मेरठ, मेरठ डाल दिया। इस तरीके से सारे आप नाम डाल सकते हैं। होटल नेम डाल दो जगदम्बा, जगदम्बा। ये डाल दो 5 स्टार, 5 स्टार मून। ताज होटल डाल दो, ताज होटल, ठीक है। डे एंड नाइट होटल, डे एंड नाइट, नाइट होटल। या फिर ओयो होटल्स डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो।
एडवांस बिल का डाल दो, जैसे आपने मान के चलो कि 2,500 रुपये उसको दे दिए, ठीक है, 2,500 डालें, 25,000 नहीं, 2,500। 3,200 उसको दूसरे वाले ने दे दिए, जैसे 1,663 दे दी किसी ने। कुछ भी डाल सकते हो अपनी मर्जी से, मतलब कितना भी एडवांस बिल वो ले सकते हैं आप, मैं तो खाली आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ। अब वो कितना लेंगे वो आपके साथ। अब देखो एक चीज समझो बेटा, अगर हम कहीं भी कमिंग डेट और गो डेट लिख लीजिए, जैसे इसमें अगर आप कहीं भी कोई शीट बना रहे हैं एक्सेल के अंदर, तो आपके कंप्यूटर में जिस हिसाब से डेट फिट है, उसी हिसाब से एक्सेल के अंदर जो शीट है उसके अंदर भी वही डेट आनी चाहिए। जैसे मेरे कंप्यूटर के अंदर आपको दिख रही होगी बेटा अभी कि 20/11/2023 आज की डेट दिख रही है। आज कितनी तारीख है? 20 तारीख, 11वां महीना 2023। लेकिन कहीं कहीं पर हम इसको बदल कर ये भी देख लेते हैं कि महीना पहले आता है, डेट बाद में आती है, फिर 2023 लास्ट में आती है। जैसे 11/20/2023, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि महीना पहले आ जाता है। तो हमें शीट के अंदर महीना पहले लिखना पड़ेगा, मतलब जैसी कंप्यूटर में होगी वैसे ही सीट के अंदर होनी चाहिए। अदरवाइज सीट के अंदर और कंप्यूटर के अंदर अलग अलग हुई डेट, तो डेट में डिफरेंस आएगा और आपका आंसर नहीं निकलेगा। तो मेरा जो कंप्यूटर में जो सेम है, पहले डेट है, फिर महीना है, फिर आपका तारीख है, मतलब साल है। पहले क्या है? डेट, मतलब आज की तारीख है 20, तो वो 20 तारीख है। फिर मेरे कंप्यूटर के अंदर लिख दिया, आपको दिख रहा होगा कि 11वां महीना चल रहा है, वो दिख रहा है। फिर आपको दिख रहा होगा 2023 चल रही है, तो वो भी है। ऐसे ही मैं इसमें डालूंगा, जब 5 तारीख को गई, अब 11वां महीना और 2023 में हम गए, जैसे ये व्यक्ति गया 6 तारीख, ठीक है, 11वां महीना 2023 में गया। या मान सकते हो कि भैया 8 तारीख, 11वां महीना, सॉरी गलती से ऊपर चलेंगे भी हम, 1 मिनट और। 8 तारीख, 11वां महीना 2023 में ये गई, गया मतलब खुर्जा में। और 10 तारीख, 11वां महीना 2023 को ये गया। इस तरीके से हमने मतलब कमिंग डेट, मतलब हम लोग गए। ये हमने क्या डाल दिया? 8 नवंबर डाल दिया क्या? 08/11/2023। पता नहीं मिस्टेक क्यों आ रही है मेरी। देखो ऐसा है ना कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये मिस्टेक नहीं है कुछ भी, गलती से ऐसा होता है ना, हमारा एक्सेल जो होता है ना, हमारा एक चीज़ को पकड़ लेता है वो। तो अगर हम कहीं भी एक बार में मिस्टेक कर देते हैं, तो वो आगे तक के लिए मिस्टेक लेता ही लेता है। तो इससे पहले हम इसको अंडो कर लेते हैं, एक बार अंडो करके हम निकाल सकते हैं बाद में। लो, अब मैं दोबारा से लिखूंगा इसमें 08/11/2023 बैक करके लिखा मैंने। अब 10/11/2023। अब चलेंगे बेटा हम गो डेट, मतलब अगर आप 5 तारीख को आए, मान के चलो आप 10 तारीख में गए, 10/11/2000, 10/11/2023 को गए, माना 6 में आए, 11/11/2023 को गए, माना 15 तारीख को, मतलब 8 को आए, 15/11/2023 को गए, माना 18 में आए, 11/2023 को आप गए। इस तरीके से चले गए आप। अब रुके कितने दिन वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा? इसका फॉर्मूला लिख लो। गो डेट में से, मतलब जब जा रहे हो उसमें से आने वाली डेट को घटा दो, माइनस कर दो। तो हमारा फॉर्मूला लगेगा बेटा, इज इक्वल टू ब्रैकेट अंडर Z3 - F3, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप 5 दिन के लिए रुके थे। ऐसे ही मैं अगर डबल टैप करूंगा इस पे, तो सबका आंसर एक बार में निकाल सकता हूँ। डबल टैप करूंगा, सभी के आंसर निकल गए। और फॉर्मूला सभी में बार बार लगा सकते हो, लेकिन अगर बार बार लगाएंगे तो हमारा काम हो ही नहीं पाएगा। अगर 1000 लोग रुक रहे हैं होटल के अंदर हमारे, तो ऐसे तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे ना, फिर कंप्यूटर दिया ही क्यों हमारे को। तो शॉर्ट में निकालते हैं इसीलिए। ग्रॉस बिल का मतलब बताया था कल, पक्का बिल नहीं होता। देखो अब हम लिख रहे हैं रेट पर डे, मतलब एक दिन के हिसाब से कितना रेट दे रहे हैं। जैसे इसका 5,000 रुपये एक दिन का है, इसका 6,000 रुपये एक दिन का किराया है, इसका 7,000, ठीक है, इसका 8,000 रुपये किराया एक दिन का। अब हम चलते हैं ग्रॉस बिल की तरफ। ग्रॉस बिल एक पक्का बिल नहीं होता है। तो ग्रॉस बिल कैसे निकलेगा? जीरो, मतलब इज इक्वल टू ब्रैकेट अंडर स्टे डे का मतलब है कि कितने दिन आप रुके, तो H3 जितने दिन रुके उतने हिसाब से तो पैसे लगेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई रेट पर डे का मतलब कितना है? I3, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। 25,000 रुपये आपके 5 दिन के बैठ गए हैं एक 5 स्टार होटल के अंदर। जगदम्बा एक बड़ा होटल होगा, इसीलिए आपके 25,000 बैठे हैं, जैसे माना। डबल टैप करूंगा, सभी के आंसर्स निकल आएंगे। नेट बिल का मतलब होता है बेटा कितना आपको देना है, सब चीज लगा लगू के। इज इक्वल टू ब्रैकेट अंडर ग्रॉस बिल कितना है हमारा, अब निकला J3, ठीक है, माइनस एडवांस बिल आपने कितना दिया था?
E3 भाई देखो, एडवांस बिल जो आपने पहले दे चुके हो उसको टोटल बिल में से माइनस कर देंगे भाई। देखो, अरे आप कहीं दुकान पे किराने के भी जा रहे हो, 100 रुपये आपने उसको दिए सामान के लिए, आ रही बात समझ में, और आपको 200 का सामान लेना था, तो 100 रुपये का आप मान चलो, आपने कहा कि चलो बाद में दे देंगे पैसे, तो 200 रुपये तो हो गया आपके। लेकिन अगर आप अगले दिन उसको पैसे देने जा रहे हो, तो वो क्या बोलेगा, आप मतलब आप क्या बोलोगे उससे कि 100 रुपये में आपको कल दे गया था, पर आपके 100 रुपये बचे हैं अब। 200 का सामान ले गया था लेकिन 100 रुपये दे गया था एडवांस में, और 100 रुपये बचे हैं, तो 100 रुपये ही दूंगा मैं। तो ऐसे ही है कि 25,000 रुपये आपको टोटल बिल बैठ रहा है एक दिन का, मतलब 5 दिन का आपका होटल के अंदर। ये दिखाया मैंने आपको J3। तो एडवांस में आपने E3 में जो दिखाया मैंने, 2500 रुपये आपने दिए थे, तो 25,000 में से 2500 को माइनस कर दूंगा जो एडवांस में दिए, बाकी आपको देना है 22,500 रुपये। डबल टैप करूंगा, सभी का एक बार में ही निकल आएगा कि इस तरीके से आपको देना है सभी का। जैसे ये नेट बिल, इसका आपका है 26,500, इसका 47,337, इसका 61,900 रुपये। और अगर किसी को ये समझ में नहीं आई ये शीट, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर डबल टैप समझ में नहीं आ रहा कि एक बार में शीट में से कैसे आंसर निकालें, तो 63979004 पर कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप करो पहले आप, देन मैं आपकी कॉल रिसीव भी कर सकता हूँ, इस नंबर पर कॉल करिए और मैं आपको 100% रेस्पॉन्स दूंगा। भले ही 1-2 मिनट बाद रेस्पॉन्स मिले या कुछ देर बाद मिले, बट मिलेगा ज़रूर रेस्पॉन्स आपको। तो इसीलिए आप लोग घबराएं ना, आपको शीट पूरी तरीके से समझा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, आपको कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ और इसी के साथ धन्यवाद।